वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। रेलवे की तैयारी अब गोस्वामी सर की जिम्मेवारी। जी हाँ दोस्तों, पूरे रेलवे की तैयारी कराएंगे हम आपको। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम लेके उपस्थित हुए हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता का पाठ आपके बीच में है। यह असाइनमेंट है रेलवे का, आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहां से आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम पर, आपके पास टेलीग्राम है मोबाइल में तो अच्छी बात है, नहीं तो प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम लोड कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप के जैसा है, लोड कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। वहां पर आपके काम के सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये रेलवे के लिए हमने असाइनमेंट तैयार किया है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है और टाइप वाइज है। और सारे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन या तो रेलवे NTPC के हैं, या लोको पायलट का जो एग्जाम हुआ इधर 2018 में उसका है, या तो ग्रुप D का है। ठीक है, तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको हमने टाइप वाइज संग्रह किया है, इसी को हम कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज हम लोग परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज का पहले से भी एक वीडियो है, परसेंटेज पढ़ाए हुए हैं हम इस YouTube पर, तो हम ज़्यादा बेसिक नहीं पढ़ाएंगे। और बहुत ज़्यादा बेसिक आप सीखना चाहते हैं तो परसेंटेज का जो मेरा पहले से वीडियो है उसको देख लें, फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा के ही हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ हम रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, और पहले से जो वीडियो है परसेंटेज का उसमें रेलवे के भी हैं, SSC के भी हैं, कैट के भी हैं। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और स्पेशल आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखें और आगे बढ़ें। ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों हेडिंग लगाएंगे परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज। मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, परसेंटेज पार्ट, प्रतिशतता, प्रतिशतता इंग्लिश में कहते हैं इसको परसेंटेज। आपसे कोई कहेगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशतता का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, पर मतलब ही प्रत्येक, शत मतलब 100। ठीक है, यानी प्रत्येक 100, परसेंटेज का मतलब हुआ प्रत्येक 100, प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 पर घटने वाली घटना का चर्चा जिस पाठ में किया जाता है उस पाठ का नाम है परसेंटेज। किसी चीज का तुलना जब 100 पर किया जाता है तो परसेंटेज कहलाता है। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पर तुलना करना। ठीक है, तो परसेंटेज वो पाठ का नाम है जिस पाठ में 100 से तुलना किया जाता है, 100 पर बात होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। जैसे कहीं लिखा रहे 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20 जस के तस, और ये परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे में क्या आता है, 100। 20% का मतलब हुआ 20/100। या आपसे किसी ने कहा कि 20% पास, 20% पास, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि पास हो गया 20 लोग। कब, जब टोटल 100 लोग है तब। आपसे कहीं लिखा है 20% पास, इसमें देखो क्या क्या चीज छुपा हुआ है। टोटल 100 लोग है तो पास हुआ 20 लोग, तो फेल कितना हुआ, 80 लोग। ये 20% पास बहुत कुछ कह दिया कि टोटल अगर 100 लोग है तो पास हुआ 20 लोग और फेल हुआ 80 लोग। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज का मतलब आप समझे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे आपसे किसी ने कहा 30%, 30% का मतलब 30 जस के तस, ये परसेंट का चिन्ह हटा देंगे तो नीचे में क्या आएगा, 100। परसेंट का चिन्ह हटता है, नीचे में 100 आता है। आपसे कहा जाए 12.5%, 12.5%, तो 12.5% को लिखेंगे भिन्न में, तो 12 दूनी के 24 से 25, और ये 2 जस के तस। परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे में डबल जीरो आ जाएगा। प्रतिशत हटी तो नीचे में 2 जीरो 60, 1/8। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, तो आपने सीखा कि अगर परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे में 100 सटेगा, यानी x% को हम क्या लिख सकते हैं, x/100। परंतु आपसे किसी ने कहा कि लिखा है x/100, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x% लिख सकते हैं ना। परसेंट हटा तो नीचे में 100 आया, 100 हटा तो क्या आया, परसेंट।
कहीं लिखा है 7/100, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 7%। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आपसे कहा जाए कि x को परसेंट में लिखें, x को परसेंट में लिखें, तो क्या है कि x में तो परसेंट है नहीं, इसको परसेंट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? परसेंट में तभी लिखा जा सकता है जब नीचे में 100 हो, क्योंकि नीचे वाला 100 हटेगा तभी परसेंटेज का चिन्ह आएगा। तो नीचे में 100 है नहीं, तो क्या करेंगे, नीचे में 100 डाल देंगे। अब गणित का रूल कहता है कि जो काम नीचे में कर रहे हो वो काम ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो नीचे में 100 दिए तो ऊपर में भी 100 दे दिए। ठीक है, अब ये x गुणे 100 रहने दो जस के तस, बट्टा में ये 100 जस के तस। अब इसको हम लिख सकते हैं कि x गुणे 100, और इस 100 के बदले में हम क्या लिख लेंगे, परसेंट। यानी x को अगर हमें परसेंट में लिखना होगा तो क्या होगा, x गुणे 100%। तो आप याद रखेंगे जब भी किसी चीज को परसेंटेज में लिखना हो, जैसे x को परसेंटेज में लिखना था तो क्या आया, x गुणे 100%। तो याद रखेंगे किसी चीज को परसेंटेज में लिखना हो तो 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा 0.5 को प्रतिशत में लिखें, 0.5 को प्रतिशत में लिखें, तो 0.5 बराबर 0.5 को प्रतिशत में लिखना है, इसमें 100 से गुणा कर दिए और यहाँ परसेंट का चिन्ह लगा दिया, तो ये हो गया 50%। 0.5 को प्रतिशत में लिखे तो क्या आया, 50%। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? परसेंट में लिख लीजिएगा। आपसे कहा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ये होगा a बट्टा में b गुणे 100। जब भी आपसे पूछा जाए कि x y का कितना प्रतिशत है या a b का कितना प्रतिशत है, तो उत्तर होगा a बट्टा b गुणे 100। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। ठीक है, आपसे कहा जाए बताइए कि 20% का मतलब क्या होता है। किसी ने कह दिया 20% अधिक को भिन्न में लिखो, किसी ने कह दिया 20% कम को भिन्न में लिखो। ठीक है, इस चीज को अगर बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो परसेंटेज का एक और वीडियो है मेरा, उसको देखें। एक नहीं, पूरा पार्ट है, तो उसमें दूसरा वीडियो में ये सब चीज भिन्न वाला आपको मिल जाएगा। हम बस थोड़ा सा बता के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन कराना है टाइप वाइज। 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% अधिक, अगर 20% अधिक आपसे कहा जाए यानी 1/5 भाग अधिक, 1/5 भाग अधिक जब भी पूछा जाए आपसे तो ये दोनों जोड़ लेंगे, 5 1 6, ये नीचे वाला जस के तस। ठीक है, 20% अधिक का मतलब होता है 6/5 गुना निकालना। 20% कम, 20% मतलब 1/5 कम कहा गया तो इसमें से इसको घटा देंगे, 5 1 4 और 5 हो गया जस के तस। 20% कम यानी 4/5 गुना। आपसे कहा जाए 33.1/3%, किसी ने कहा 33.1/3% कम, किसी ने कहा 33.1/3% अधिक। ठीक है, तो बच्चों ध्यान लगाएंगे। 33 तिया 99, 100/3, परसेंट के बदले में 00 यानी 1/3। 33.1/3% के मतलब 1/3। 33.1/3% कम, तो इसका मतलब तो 1/3 होगा, अभी निकालें। कम है तो इसको घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2 और नीचे वाला जस के तस यानी 2/3 गुना। किसी चीज का 33.1/3% कम करने का मतलब होता है 2/3 गुना करना। 33.1/3% अधिक यानी 33 तिया 99, 100/3 यानी 1/3 अभी तो लाए थे। अधिक है तो जोड़ देंगे, 3 1 4, नीचे वाला 10 के 10 यानी 4/3 गुना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं असाइनमेंट की ओर। परसेंटेज का मतलब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हम लेके आए आपके बीच में। छोटे छोटे प्रश्न से शुरू करेंगे। टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाले, उसको शुरू करते हैं पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाबू, पूछा हुआ ग्रुप डी 2018 का कि 250 का
46% क्या होगा? 250 का 46% क्या होगा? तो 250 जस के तस का मतलब गुणा 46%, यानी 46 बटे में 100। ठीक है, 250 का 46% निकालना है, निकाल देंगे। 0 0 कैंसिल, 5 दूनी के 10, 50 25, 2 से कटा 23 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत? 23 5 115। तो 250 का 46% कितना आ गया? 115। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 250 का निकालना है 46%। दूसरा टेक्निक देख सकते हैं आप, 46% का मतलब हुआ 50% से 4% कम। 46% का मतलब क्या हुआ? 50% से 4% कम। ठीक है, अब 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब आधा, तो 250 के आधा हो गया 125। ठीक है, और उसमें 4% कम करना है। 250 का 4% कम करना है, तो 250 का 1% होगा 2.5 और 4% होगा 10। ठीक है, इसमें से 10 कम कर देंगे, ये हो गया 115। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बीच में, ध्यान लगाएंगे। ठीक है, किस संख्या का 32% 25.6 है? 2 नंबर क्वेश्चन है। किस संख्या का 32% 25.6 है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का। किस संख्या का 32% 25.6 है? माना कि संख्या x है, इसका 32% कितना है? 25.6। तो हमें x निकालना है, तो 25.6 में ये उलट के गुणा करेगा 100 बटे में 32 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, दशमलव से 1 0 नीचे में आया, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत? 8 चौके 32, 8 3 24, 8 दूनी के 16 और 4 से कटा 8 बार, 80 हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ये भी है एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी मिलेगा आज के क्लास में, बने रहिए, हटिएगा नहीं अभी, क्योंकि सोचिएगा सब इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी मिलेगा। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। 6 विषय में 470 नंबर लाया, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है तो अंकों का प्रतिशत बताइए। तो यानी कितना परसेंट उसको नंबर मिला? 470 नंबर मिला। 470 नंबर मिला कितना विषय में? 6 विषय में। 6 विषय में उसको 470 नंबर मिला और प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है। तो एक विषय 100 नंबर का है और 6 विषय है, यानी टोटल कितना में उसको मिला? 600 में। 600 में 470 नंबर मिला तो 100 में कितना? 00 00 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 6 7 42 और 3 बचा, 6 5 6 7 42 42, 5 बचा ना, 5 5 16 50, 78.33%। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 4 पे करते हैं विचार। यदि x बराबर y का 50%, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 का, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। लिखा है x बराबर y का 50%, x बराबर y का 50%, तो 25 का y प्रतिशत किसके बराबर है? x बराबर y का 25%, तो 25 का y प्रतिशत किसके बराबर है? यही है क्वेश्चन। तो बाबू x बराबर y का 50%, यानी x y का 50% है, x जो है y का 50% है, यानी x y का आधा है। तो y 100 है तो x कितना होगा? 50। यहाँ रेशियो लिख सकते हैं, x बराबर y का 50%, यानी y 100 है तो x कितना है? 50। और क्वेश्चन में लिखा गया है 25 का y प्रतिशत किसके बराबर है? 25 का y प्रतिशत, y का मान कितना है? 100। 100%, तो 25 का 100% कितना होगा? 25। 25 का y प्रतिशत किसके बराबर है? तो हमने 25 का y प्रतिशत निकाला, y के जगह 100 रखा, कितना आया? 25। अब ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है x का 20%,
बच्चों x का 20% के बराबर है क्या? ये 25, x का मान है 50, 50 के 20% कभी भी 25 नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। ऑप्शन बी दिया गया है x का 50%, x का 50%, तो x कितना है बोलो? 50, तो 50 का 50% यानी आधा, 25, ये हो गया क्या? x के 50% के बराबर है ये 25, है ना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, एक बार फिर से समझा देते हैं। x बराबर y का 50% दिया गया है, तो पूछा गया 25 का y% किसके बराबर है? तो x बराबर y का 50%, तो x अनुपात y, यानी x y का 50% है, तो y 100, तो x क्या मान लेंगे? 50, या ये 2 तो ये 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 100 50 हम मान लिए, तो कहा गया 25 का y% किसके बराबर है? 25 का y% y के जगह 100%, 25 का 100% 25 होगा, किसके बराबर है? ये 25 किसके बराबर है? पहला ऑप्शन x के 20% के बराबर, 50 के 20% का मान कभी 25 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है x का 50%, x से 50, 50 का 50% 25 होगा, बिल्कुल सही है। चलिए समझ गए बच्चों, ये ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि y का 40% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? यदि y का 40% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? ठीक है, y का 40% x है, y का 40% x है, y का 40% x यानी y 100 है। ठीक है, तो y का 40% x है, यानी y 100 है तो x कितना है? 40 हो गया। ठीक है, तो कहा गया x का कितना प्रतिशत y है। अब x का कितना प्रतिशत y है? y कितना है? 100। x का तुलना किससे हुआ? x से, जिससे तुलना होता है वो नीचे में होता है, x से तुलना हुआ तो x हो गया नीचे में, कितना प्रतिशत है? तो गुणे 100। ठीक है, 20 दूनी के 40, 20 पचे 100, 2 से 50 पर। ठीक है, 250%। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 और टाइप 2 बेसिक क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसलिए टाइप 2 में भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि b के अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है, यदि b के अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है तो a से b कितना परसेंट कम कमाता है? क्वेश्चन में लिखा है b के अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है। a जो है ना b से 25% अधिक कमाता है, तो a से b कितना परसेंट कम कमाता है? b के अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है, a जो है ना b से 25% अधिक है, यानी ये 100 है और ये 25% ज्यादा है, तो कितना हो गया? 125। तो क्वेश्चन में लिखा है a से b कितना परसेंट कम है। अब हमें निकालना है कि a से b जो है कितना कम है, परसेंटेज कम निकालना है। तो कम कितना है b बाबू? 25 कम है, किससे? a से, तो a कितना है? 125। जिससे तुलना होता है उसको नीचे में रखते हैं। कहा गया b a से कितना परसेंट कम है? 25 कम है, किससे? a से, 125 से, गुणे 100। ठीक है, 5 बार में कटा, 20% उत्तर आ गया। दूसरा तरीका देखो, को फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। लिखा है b के अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है, 25% अधिक कमाता है, 25% अधिक यानी 1/4 अधिक। b के अपेक्षा a अधिक कमाता है, यानी अगर b कमाता है 4 तो a कितना ज्यादा कमाता है? 1 ज्यादा कमाता है। b 4 कमाता है तो a 1 ज्यादा कमाता है, यानी कितना कमाता है? 5 कमाता है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है ना कि कितना कम कमाता है, परसेंटेज कम। b a से कितना परसेंट कम है? 1 कम है। अब तुलना किससे हो रहा है? a से, a नीचे में हो गया, गुणे 100, उत्तर आ गया हमारा 20%। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान लगाना, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति प्याज के खपत में कितना परसेंट कमी करना चाहिए कि व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो? प्याज के मूल्य 35% बढ़ गया, मूल्य 35% बढ़ गया। प्याज का मूल्य कितना बढ़ा बाबू? 35%। तो क्वेश्चन में लिखा है ना प्याज की खपत में कितना कमी करे कि खर्च नहीं बढ़े। मूल्य 35% बढ़ा,
यानी पहले और अब मूल्य 35% बढ़ा, यानी पहले मूल्य 100 रुपया किलो था प्याज का, तो अब है 135 रुपया किलो। 35% बढ़ गया, यानी मूल्य पहले 100 रुपया किलो था तो अब हो गया 135 रुपया। खपत में कितना कमी करें कि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। बाबू मूल्य बढ़ा है तो खपत को कम करना है कि कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो तो मूल्य बढ़ा है तो खपत को कम करना होगा, यानी मूल्य और खपत एक दूसरे के इनवर्स होगा। कब? जब खर्च को कांस्टेंट रखना है तब। तो ये मूल्य का रेशियो है 100:135, तो खर्च का रेशियो हो जाएगा 135:100। खर्च यानी खपत, खपत का रेशियो हो जाएगा 135:100। यानी पहले जो 135 किलो खपत होता था तब 100 किलो खपत करेंगे, क्योंकि हमें खर्च कांस्टेंट रखना है। देखो 100 रुपया किलो के हिसाब से 135 किलो खरीदेंगे तो लगेगा हमारा कितना, 13,500। नहीं, 135 रुपए के हिसाब से 100 किलो भी खरीदेंगे तो उतना ही लगेगा, 13,500। ठीक है, तो मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, खर्च कांस्टेंट रहा है ना, यानी खर्च को कांस्टेंट अगर रखना है तो मूल्य और खपत एक दूसरे को इन्वर्स करना होगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कितना कम कर दें, तो 135 से 35 हुआ, कमी कितने का हुआ बोलो, 35 का। 35 का कमी हुआ कितना पर, जो पहले 135 था, तो अब परसेंट में कितना, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको करते हैं, कटाते हैं। 5 तिहाई, 5 दूनी के 10, 5 7 35, अब 5 7 35, तो ये 700 में 27% हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लगभग 25.92%, यानी लगभग हम इसको कह सकते हैं 26%। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड से 75/4% अधिक है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड से 75/4% अधिक है तो बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितना परसेंट कम है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 75/4% अधिक है। ठीक है ना, अब बॉयफ्रेंड पर भी क्वेश्चन आने लगा एग्जाम में। ठीक है, पहले बहन भाई पर ही आता था। सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड से 75/4% अधिक है तो उसकी बॉयफ्रेंड की आय सुनीता का आय से लगभग कितना परसेंट कम है। सुनीता का आय जो है ना उसके बॉयफ्रेंड से, सुनीता का आय उसके बॉयफ्रेंड से 75/4% अधिक है, तो इसको भिन्न में बदल दो, तो 75/4% के बदले में 00। 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से 16 बार में कटेगा, यानी 3 अधिक है कितना पे, 16 पे। सुनीता की आय 3 अधिक है 16 पे, यानी बॉयफ्रेंड 16 है तो सुनीता 3 अधिक है, तो सुनीता कितनी होगी, 19। 16 पर 3 अधिक है, तो ये आय सुनीता की आय लगभग कितना परसेंट कम है, तो उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता से कितना कम है, तो कम कितना है बाबू, 3 कम है। सुनीता कितना है, 19 है, 3 कम है 19 पर, तो 100 पर कितना, 300/19, 300/19, तो भाग दे देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग दे दीजिए। 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 11 बचा 110, 19 छक्का 114, लगभग 16%। ठीक है, अच्छा है, मजा है, रखते हैं यहीं तक। ठीक है, आज हम लोगों ने बेसिक किया परसेंटेज का, अगले क्लास से धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।